हम लोगों ने निकलन विधि से ऐसी संख्याओं का भाग देना सीखा है जिसमें आधार जानते हैं आप लोग, जान चुके हैं, सीख चुके हैं। आधार भाजक से क्या रहा है, बड़ा रहा। हमने निकलन विधि से ऐसे भाजक का भाग दिया है जिनमें आधार भाजक से बड़ा है। अब हम परावर्त विधि से, जो वैदिक गणित में एक विधि है परावर्त विधि, उससे ऐसी भाजक संख्याओं का भाग देंगे जो आधार से बड़े हैं, जिनका मान आधार से बड़ा होगा, 10 से 100 से 1000 से इनसे बड़ा होगा। तो इसमें आएगा आपका बिनकुलम। इसमें बिनकुलम का प्रयोग होगा। बिनकुलम का मतलब माइनस का अंक। तो सबसे पहले हम बिनकुलम हटाना सीखेंगे कि बिनकुलम हटेगा कैसे। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या ली है यहाँ पे 1 और 2 बिनकुलम, 1 और 2 बिनकुलम। तो हम लोग इनका स्थानीय मान लिखते हैं। 2 का बिनकुलम 2 का स्थानीय मान बिनकुलम 2 और 1 का हो गया 10। ओके, बिनकुलम का मतलब है वो अंक माइनस में, ये 2 है तो माइनस में है। अगर इसका स्थानीय मान इकाई ना हो कि दहाई होता तो फिर माइनस का क्या हो जाता, 20 हो जाता। अभी 2 है तो माइनस का 2, दहाई में होता तो माइनस का 20। यहाँ आ गया 10 माइनस 2 बराबर 8। बिनकुलम हट गया। किसी को दिक्कत? आगे और देखते हैं। 3, 2, 4 और 324 है। इसमें बिनकुलम है 2 बीच में, 3 बिनकुलम 2 और 4। कैसे करें? स्थानीय मान लिखें 4। बिनकुलम 2 का स्थानीय मान क्या होगा? बिनकुलम 2 और 0 और इसका स्थानीय मान 300। ओके, यहाँ गया 300, ये माइनस 20 और धन का 4। अभी बात समझ में नहीं है? आ गई? यस सर। 304 आ गया और 304 में 20 घट गए, कितना गया? 280। आ गया आपका 284। ये आ गया। हटा पाएंगे आप बिनकुलम? नहीं समझ में आया भैया? आ गया। हट जाएगा, हटा लेंगे। अगर बिनकुलम का स्थान सैकड़े में है, सेम प्रोसेस है। जीवा 286 नहीं आएगा। 304 है, 20 हटेगा, 284 आएगा। 86 कैसे आएगा? हाँ 304 में 20 हटाएंगे तो अच्छा ये सर 284 आएगा ना। एक और सीख लेते, अभी आप कंफ्यूज हो। यहाँ लिखा है 5 बिनकुलम 4 बिनकुलम 3। अब 2 अंक में बिनकुलम है, सेम है। 3 का बिनकुलम स्थानीय मान 3, बिनकुलम 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 40। बिनकुलम 4 0, अब प्लस इसका हो जाएगा 500। क्या आ जाएगा? 500 माइनस 40 माइनस 3, 500 में 43 निकलेगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 457। हाँ तो हो गया? किसी को दिक्कत? एक रत्ती दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? आप ऐसे बिनकुलम हटा लेंगे। अब हम लोग सीखते हैं, पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहले बिनकुलम की बात आती है कि बिनकुलम हटता कैसे है, वो आपने सीख लिया। अब इसके बाद हम एक सवाल लेते हैं। ओके, हमें भाग देना है कितने का? 12 का। किसमें? 1228 में। अभी 12 है, जैसे आप इसको इस विधि में लिखते हो तो फिर 12 नहीं रह जाता, वो 1 और 2 हो जाता है। अभी तो भाजक है 12, भाजक 12 है तो ठीक है, लेकिन जब इसका पूरक निकलता है, पूरक भाजक, तो फिर उसका प्रत्येक अंक का अलग अलग वैल्यू आती है। इसको अलग अलग माना जाता है।
गुणा कराते हैं 2 अंक का होता है तो संगत अंक के नीचे 2 ही अंक की पूरी संख्या आ जाती है। इसको करते देखना। 12 इधर आ गया, सबसे पहले यहाँ भाजक आया, ये कर दिया। निकलम विधि में जैसे करते थे सेम ऐसे करना है। 12 के पास आधार क्या होगा 10। ओके 10 हो गया, हमने यहाँ लिख दिया 10। अब 10 कैसे आएगा जब 2 घटाएंगे। ओके 12 में जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। माइनस का 2 है, यहाँ लिखते बिल्कुलम 2 हो गया। आधार में कितने जीरो हैं 1, तो इस संख्या का एक अंक, लास्ट अंक अंतिम अंक क्या है 8, वो आ जाएगा इस एरिया में। बाकी बचा क्या 1 2 2 1 2 2 बच गया। क्या करें अंजलि इसके बाद 1 को नीचे उतारा हमने, उतर गया। फिर क्या करें हूं 1 का गुणा विनकुलम 2 से करते हैं। ओके बहुत सही, ताली भाई के लिए एक बार। यहाँ पे विनकुलम 2 ऐड करते हैं, फिर इसके बाद 2 है विनकुलम 2 जोड़ेंगे, मतलब 2 में -2 जोड़ेंगे, 0 आएगा। यहाँ आ गया 0। किसी को दिक्कत? अब इसके बाद निशा क्या करें 0 का गुणा फिर किस में करेंगे विनकुलम 2 में करते हैं। विनकुलम 2 में तो 0 का जब विनकुलम सहवाग बेटा विनकुलम 2 में जब 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा मधु 4। आप बताएं प्रियंका 0 आएगा। 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, कोई बात नहीं, बैठ गए। तो करें हम, तो यहाँ आ गया 0, इसके नीचे लिख देंगे, लिख दिया, फिर ऐड किया 2 आ गया। फिर वैष्णवी क्या करें 2 का विनकुलम 2 से गुणा करेगा विनकुलम 4। अब इसके बाद ऐड करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा। ओके यस सर। तो भागफल कितना आ गया प्यारे बच्चों 100। भागफल आ गया 102। शेषफल क्या आ गया ओके। हाँ चलो देखते हैं दूसरे सवाल को, ठीक है। अब इसमें भाजक क्या है, क्या है भाजक 112। 112 यहाँ लिख दिया। ये किसके पास है 100 जिससे पूछे वो बताएगा। 100 के पास है, इसका मतलब है 100 कब आएगा, कब आया 100 जब इसमें 12 हटा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, सबसे पहले नीचे लिखते हैं आधार इसका है 100। अब 100 आया कब यहाँ के 100। यस सर। 100 आया कब जब इसमें 12 आया, तो 12 हटाएंगे 112 माइनस 12 आ जाएगा 100। ये अब यहाँ लिखने के बाद जो आपका पूरक भाजक वो 12 नहीं कहा जाएगा, उसको बोलेंगे 1 और 2। तो यहाँ आएगा विनकुलम 1 और विनकुलम 2, क्योंकि माइनस का है 12। तो आ गया विनकुलम 1 और विनकुलम 2। फिर इसके बाद हम देखते हैं आधार में कितने अंक हैं 3 अंक हैं। 3 अंक 0 2 तो वो 2 जीरो जो आपके आधार में इस कारण से भाज्य के 2 अंक लास्ट के 2 अंक कहाँ जाएंगे तीसरे हिस्से। इनको लिखते हैं क्या क्या है ये, एक मिनट है ना, बताओ आप 4 और 5। विमल कौन कौन बचे 1 2 3 1 2 3। इसके बाद क्या करे हुकुम 1 को नीचे 1 को नीचे उतारा हमने,
वेरी गुड। सर जी हम बताएं। फिर क्या करें अंसाद भाई? एक गुणा 12 से। एक को गुणा बिनकुलम से करेंगे, एक और दो से, 12 से नहीं। ओके करेंगे तो यहाँ जाएगा बिनकुलम 1 और बिनकुलम 2। फिर क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। 1 मिनट बताओ। सर इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे। 8 के हमने क्या आया? 2 बिनकुलम 1 मतलब -1, तो 1 आ गया। फिर क्या करें बताओ शिवा? अब 1 आ गया, फिर अब इसका क्या करें बताओ बताओ। एक का गुणा करा देंगे। हाँ बिनकुलम से करा देंगे, कराया तो फिर से 1 का गुणा कराया 1 बिनकुलम से तो 1 आ गया, और 2 से कराया तो बिनकुलम 2 आ गया। फिर इनको ऐड करें 3 और बिनकुलम 2 बिनकुलम 1 तो 3 बिनकुलम हो गए, और 3 वैसे तो 0 आ गया। ओके 0 आ गया। फिर इसके बाद क्या करें पल्लवी? 0 का गुणा कराएं, करा देते हैं तो 1 से कराएंगे 0 आ जाएगा, और 2 से कराएंगे बिनकुलम से तो भी 0 आ जाएगा। अब आपने 5 तक कर लिया, लास्ट तक कर लिया, तो फिर क्या करेंगे? ये प्रक्रिया आगे बंद कर देंगे। अब क्या करें? अब जोड़ देंगे जो बचे हैं। तो 4 में बिनकुलम 2 निकल गया, कितना आया? 2। अब 5 में 5 आ गया, तो भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया 1 और शेष फल आ गया 25। ओके आगे एक सवाल है 1234। अब भाग करना है इसमें 160 का। ओके अब आप ये सोचेंगे कि सर 160 200 के पास है तो आधार 200 लें, ये सोच सकते हो आप लोग कि 100 लें। तो हमें ये देखना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। 100 के बाद ही 101 आएगा, वो 100 से बड़ा हो जाएगा, 102 आएगा। तो हमें इनमें चूंकि इस विधि में ये शर्त है, कंडीशन है कि हमें आधार 10, 100, 1000 ही लेने हैं। ओके तो करते हैं इसको। 160 भाजक हो गया, आधार इसका क्या हुआ? 100। और 100 कब आया? जब इसमें 60 माइनस करेंगे। तो जैसे हम माइनस कर देंगे फिर हम 60 बोलेंगे नहीं, बिनकुलम हो जाएगा। 160 माइनस 60 कितना आया? 100। माइनस का है बिनकुलम 6 और बिनकुलम 0। इसमें आप बिनकुलम ना भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 है तो माइनस करो और चाहे प्लस करो, वो बदलती नहीं है। ठीक है 0 होता है तो चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन हमने इसमें लगा दिया है। अब आगे क्या करेंगे? आधार में कितने 0 हैं? 2। तीसरे एरिया में 2 अंक रखते हैं, एक 3 हो गया और एक 4। शेष 2 यहाँ रख दिए हमने। इसको थोड़ी अच्छे से समझना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ भाई समझ। 1 का गुणा 1 उतार लिया, फिर क्या करेंगे? 1 का गुणा बिनकुलम 6 और बिनकुलम 0 लिख दिया हमने इस बार। फिर क्या करें लक्ष्मी? 2 और बिनकुलम 6 को ऐड करें तो आ जाएगा बिनकुलम 4। ओके फिर आगे क्या करें बताएगा कोई? बताओ श्रेया। बिनकुलम 4 का गुणा करेंगे बिनकुलम 6 और बिनकुलम 0 से। 4 में 6 का गुणा कराओगे 24 आएगा, क्योंकि ये ऋण का ये ऋण का धन होगा। अब आप ये सोचिए कि इस 24 को कहाँ लिखें? यहाँ दोनों में बांट दें कि केवल 3 के नीचे लिखें? एक अंक से हमने गुणा किया, संगत अंक के नीचे इसको लिखेंगे, उसमें भी हमने ये सीखा था। तो यहाँ आ गया कितना? 24 और यहाँ 0।
हो गया हमारा। यस सर। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, ऐड करो। यहाँ 4 आ गया और यहाँ कितना आ गया 27। ये आधार से ज्यादा है, यस सर। आपको दिख रहा है आधार से ज्यादा है। तुरंत हमने क्या किया, 2 को काटा और यहाँ जोड़ दिया। या पहले आप लोग ये कर सकते हो, विनकुलम इसका हटा दो। तो 14 लिखा है, 14 नहीं सॉरी लिखा 1 और विनकुलम 4। तो यहाँ आ जाएगा 10 - 4 बराबर 6। इधर आ गया आपका 6, यहाँ आ गया 274। ये 2 यहाँ आ गया, इस 2 का हमने क्या किया गुणा किया, तो यहाँ आ गया एक क्या आया 12। 12 है ना, 12 हमने लिखा इधर, वो भी विनकुलम 12। यस विनकुलम 12 यहाँ आ गया 0। फिर इसको ऐड करते हैं, 4 में 0 जोड़ा 4 और 7 में विनकुलम 12 कितना आया विनकुलम 5। यहाँ हमारा कितना आ गया 8। कैंसिल कैंसिल। इधर क्या आ गया 8। ओके, अब इस विनकुलम को कैसे हटाएंगे, विनकुलम को कैसे हटाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई अंक है नहीं है, तो आप इससे लेंगे। इससे लेने का मतलब क्या हुआ कि आपने 160 का भाग दिया है तो 8 बार चला गया है, 8 बार चला गया है। तो हम इसको क्या करते हैं 7 बार एक तरफ रख देते हैं और 1 बार एक तरफ रख देते हैं। ठीक, कैसे करेंगे 7 धन 1, यहाँ है विनकुलम 5 और 4। 1 का मतलब पता है क्या है, 160 कितनी बार है 8 बार है, तो 7 बार हमने यहाँ लिखा, फिर 160 यहाँ लिखा। कोई दिक्कत नो सर। नहीं, समझ में आया, नहीं समझ में आया। फिर 7 तो यहाँ है, 160 यहाँ आ गया और विनकुलम 5 और बाद में 0, इसका मतलब -50 यहाँ आया और 4 यहाँ आया। ये आपका अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये इतना 7 अलग है, इसको हम अलग कर देते हैं, थोड़ी मिल रहा है उसमें। ये आपका ये अलग हो गया, ठीक है। 7 पूरा पूरा चला गया, 160 में आपने 4 जोड़ा, कितना आया 164। 50 घटे 114, 114 आया। 7 आ गया इसका भागफल और शेष फल 114। 114। किसी को कहीं दिक्कत हो तो कई बार पूछ सकते हो, अभी दिक्कत हो अभी पूछ लो। कहाँ पर बताएं, 7 + 1। अरे भाई ये है भागफल, भाग देते हो आप, 8 बार चला गया, 8 बार पूरा चला गया। 8 बार चलने का मतलब हो गया 8 बार 160 है, पर अभी आपको घटाना है, तो आपने 1 उससे लिया, 1 का मतलब 1 थोड़ी है वो, आपने 1 बार 160 ले लिया। जो आपको भाग 8 बार जा रहा था तो 7 बार चला गया, 1 बार आपने उसको लिया और 1 बार का मतलब 160 ले लिया, 160 में वो घटा दिया। नहीं समझ में आ रही बात?